हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो आ गया आपके लिए, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आप सीटेट का, और सीटेट 2023 दिसंबर का आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और ये नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है 2 नवंबर को, लेकिन दिखाया गया है क्या डेट, इसकी डेट तो पड़ी है 2 नवंबर, लेकिन ये आया है कल के 3 तारीख को ये आया है। अब यहाँ पे ये बात है कि अब आपने वो बिहार वाला देखा, आपने वैकेंसी आई, आप आने की क्या हुई है, बात हुई है, तो उसमें सबको कंफ्यूजन थी कि अपेयरिंग वाले लेंगे, सीटेट की जो अपेयरिंग वाले बच्चे हैं वो उसमें लिए जाएंगे या फिर नहीं लिए जाएंगे। तो अब ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अब सामने है सबसे पहले क्या, सीटेट। और सीटेट अगर आ गया है तो आपके पास पूरा 100% चांस है आप अपेयरिंग में फॉर्म डालेंगे। बीपीएससी लेवल जो सेकंड है उसमें आप अपना डालेंगे फॉर्म। अब इस पे हम यही बात करेंगे कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, आपके लास्ट डेट क्या है, और क्या आपके यहाँ पे योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। आपको पता है कि डेट उसमें दी गई है आपकी नोटिफिकेशन में 2 नवंबर, लेकिन ये जारी हुआ है कल, ये क्या नाम है, 3 तारीख को ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। और बात करें तो ये एग्जाम की जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ये 3 तारीख ही इसमें है, डेट कोई वो दिया नहीं है, लेकिन जारी की बताया है, तो ये 3 नवंबर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 नवंबर से उसकी लास्ट डेट दे रखी है, तो लास्ट डेट है इसकी 23 नवंबर, यानी 3 नवंबर से लेके आप 23 नवंबर तक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सीटेट का। और आप सभी को इस बार सीटेट का सेकेंड पेपर भी भरना है और फर्स्ट पेपर, यानी दोनों पेपर आपको भरने होंगे, क्योंकि सेकेंड पेपर उन स्टूडेंट के लिए ज्यादा जरूरी है जो कि बिहार फेस जो सेकेंड था उसकी टीचिंग की वैकेंसी, उसमें जो अपेयरिंग वाली बात है, जो बच्चे, जिन बच्चों का 6 to 8 का सीटेट नहीं है, उन बच्चों के लिए ये इस समय आज जो मौका मिला है बहुत ही अच्छा मौका है, और इस मौके को गंवाना नहीं है। तो यहाँ पे बात करें तो सेकंड में भरना ही भरना है, फर्स्ट का भी भरना है, क्योंकि कल अगर बात की जाए तो बिहार की सरकार ने कल ये बात कही थी कि कुछ पदे 1 to 5th में रह गई हैं, यानी प्राइमरी लेवल में रह गई हैं, जिन्हें बढ़ाया जा रहा है। इसलिए कल जो बिहार का फॉर्म फिलअप करने वाले थे, यानी जारी करने वाले थे कि हाँ फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, यानी 3 तारीख से ये बात हुई थी कि बिहार की जो आपका 6 to 8 वाला फॉर्म है वो 3 तारीख से भरा जाएगा, लेकिन कल लेट हो गया, कल भी नहीं भरा जाए, कल भी ये जारी नहीं हुआ। हालांकि इस पे बात हुआ, बात ये हुई कि अभी प्राइमरी लेवल के कुछ पद रह गए हैं जिन्हें बढ़ाया जा रहा है, और बढ़ा के लगभग 1 लाख से ऊपर जा रहा है। तो इन सभी को एक साथ करके फिर ये जारी किया जाएगा, यानी फिर ये वेबसाइट पे लाया जाएगा, वहां से फिर फॉर्म डाल सकते हैं। तब तक आपको सीटेट पे ध्यान देना है और उसकी तैयारी करते रहना। अब आपको सीटेट और बीपीएससी भी लेकर चलना है आपको, यानी आपकी बिहार की टीचिंग के लेकर चलना है। तो यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके 3 नवंबर से सीटेट का, और इसका जो परीक्षा है, परीक्षा कब होने वाला है, तो ये परीक्षा होगा आपका 21 जनवरी 2024 को। ठीक है, परीक्षा 21 जनवरी 2024 को होगा, और ये रविवार को पड़ रहा है, संडे को। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन मोड में। तो यहाँ पे पेपर आप जानते हैं पिछली बार भी आपका ऑफलाइन मोड में हुआ था, और इस बार भी आपका ऑनलाइन मोड में ना होके किस में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, तो ये किस में होगा, ऑफलाइन मोड में। ठीक है, ये बात हो गई। और फिर बात करें तो यहाँ पे अब क्या, अब बीपीएससी सेकेंड में अपेयरिंग वाले भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। अब तो पेपर आपका फॉर्म आ गया है, फिलअप होने लगा है, डेट भी दे दिया है कि आपका पेपर 21 जनवरी को 2024 को होगा, संडे के दिन। तो ये बात हो गई कंफर्म।
तो बीपीएससी सेकंड भी आपका हो जाएगा कंफर्म। इस पेपर को भी आपको फॉर्म डालना है, अपेयरिंग वाले अब यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, अब हम बात करें कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए सीटेट में। देखिए यहाँ पे आप या तो बीटीसी, डीएलएड हो, बीएड हो, ठीक है। तो यहाँ पे बीएड हो या बीटीसी हो, इनको फॉर्म जो है डालना है। और यहाँ पे बात करें तो आपकी सिलेबस की, यहाँ पे अगर आपका लास्ट ईयर है, ठीक है, लास्ट ईयर यानी जिसका कंप्लीट है वो तो डालेगा ही, लेकिन जिसका कंप्लीट नहीं है उन्हें भी ये डालना है, क्योंकि लास्ट ईयर है तो अपेयरिंग में आप डाल सकते हैं। अगर लास्ट ईयर है आपका इसका डिप्लोमा का, तो आप अपेयरिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस बात पे बात होगी। अब हम बात करते हैं सिलेबस पे। यहाँ पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात है, तो पेपर फर्स्ट में 1 to 5th क्लास के जो होते हैं उनके लिए होता है, और ये पेपर सेकंड आपका है लेवल 6 to 8 के लिए। और यहाँ पे हम बात करें तो इसमें आपका सबसे ज्यादा आपका पेडागोजी पूछा जाता है, और पेडागोजी पे ही ध्यान देना होता है। तो सीटेट में सबसे महत्वपूर्ण रोल पेडागोजी का होता है। ठीक है, तो पेडागोजी को बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस पे ही ये सीटेट आपका डिपेंड है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिलेबस की अगर क्या क्या टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए भी मैं अलग से क्लास वीडियो लेकर आऊंगी, आप वहां पे देख लीजिएगा। कल तक या शाम तक आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है, तो प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाली है, और 150 है तो 150 नंबर के ये होते हैं पेपर। और ये समय क्या होता है 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और आपको यहाँ पे ऑफलाइन मोड में ही करना होगा। तो यहाँ पे अगर देखिए तो ये आपकी जो है आपका नोटिफिकेशन ये है सीटेट वाला, जो कि वेबसाइट पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे है, और इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिए ध्यान से, और फिर आप अपने फॉर्म को फिलअप कीजिए। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आपकी जारी हुई थी कल की जो है जारी हुई थी, लेकिन डेट इसमें पड़ी है आपकी 2 नवंबर को। तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप देख लीजिएगा। तो कैसा लगा आज का आपको वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए इस चैनल से। और आपकी तैयारी जो रही जीएस वाली, वो जीएस की और एचटेट में आपका इसी में, हाँ एक बात और बता दूं कि अगर सीटेट पे सेकंड पेपर का जीएस कहाँ से तैयार, क्योंकि 60 नंबर का सीटेट सेकंड पेपर में 60 नंबर का रोल होता है आपका जीएस का, तो वो कहाँ से होगा, तो ये हम करवा रहे हैं, तो उसमें ही आपका कवर हो जाएगा। यानी जो मैं जीएस की क्लास लेकर आ रही हूँ उसमें आपका हरियाणा टेट बीपीएससी लेवल आपका सेकंड का जीएस हो जाएगा उसी में, और आपका सीटेट का जीएस भी हो जाएगा उसी में। तो आप इन तीनों के लिए जो मैं क्लास लेकर आती हूँ उस पर आप पढ़ सकते हैं आराम से, और प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगी ही। ठीक है, सीटेट की प्रैक्टिस में जल्दी ही तैयारी करवाऊंगी इसकी। और रही बात इसकी नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, और वेबसाइट पे जाके आप इसका फॉर्म भी डाल सकते हैं। अब तो सरकारी रिजल्ट पे भी जाकर आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मेरी हर वीडियो की। आपको जीएस की क्लास हमेशा 12 बजे मिलेगी। ठीक है, तो सबको शेयर कर दीजिए, उन्हें भी जोड़ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।